जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनके हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द वर्सेस ऑफ ग्राफ जी हैविंग डिग्री 3 4 4 4 5 6 6। ये हमारे पास एक डिग्री सीक्वेंस दिया हुआ है। शो आइदर जी इज़ प्लेनर और नॉन प्लेनर एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमने ये बताना है कि ये हमारे पास डिग्री सीक्वेंस दिया हुआ है। इस डिग्री सीक्वेंस के साथ हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास ग्राफिक बनता है, मतलब प्लेनर बनता है या नॉन प्लेनर बनता है। प्लेनर का मतलब है कि उसके कोई भी एज काट नहीं करेंगे। नॉन प्लेनर का मतलब ये कि उसके अंदर एज क्या है, काट करेंगे। तो हमने ये चेक करना है कि हमारे पास इन वर्सेस की वजह से जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास प्लेनर बनता है कि नॉन प्लेनर बनता है। तो ये देखते हैं। इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। सबसे पहले हमने डिग्री सीक्वेंस लिख लेना है। तो डिग्री सीक्वेंस का आपने सम करना है सबसे पहले। जी, तो सबसे पहले हमने इसका डिग्री सम करना है। इसका डिग्री सम करेंगे तो वो हमारे पास 32 बन रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास इवन नंबर है और इसका ग्राफ पॉसिबल है। टोटल वर्सेस हमारे पास 7 है, 7 वर्सेस बना लेंगे। एक वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री 3 हो, 3 ऐसे हों जिनकी डिग्री 4 हो, एक की 5 हो और 2 वर्सेस ऐसे हों जिनकी डिग्री 6 है। उसके रिलेटेड हमारे पास ये ग्राफ मेरा बेटा बनेगा। ठीक है, तो अब हमने इसको चेक करना है कि ये प्लेनर है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एजेस आ रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो हमारे पास मुश्किल होगा। हम इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हैंडशेकिंग लेमा लगाते हैं। हैंडशेकिंग लेमा क्या कहता है कि तमाम वर्सेस की जो डिग्री है उसको अगर हम उसको सम करें तो वो 2 टाइम ऑफ इसके एजेस आएंगे। तो हम ये लगाते हैं इन तमाम वर्सेस की डिग्री कैसे। एक वर्टेक्स ऐसे जिसकी डिग्री 3 है तो ये 3 आ गया। उसके बाद 4 वर्सेस ऐसे जिनकी डिग्री 4 है, 4 लिख दी। उसके बाद एक डिग्री 5 है वो लिख दी। और 2 वर्सेस ऐसे जिनकी डिग्री 6 है वो लिख दी। और 2 टाइम्स ऑफ एजिस कर दिया। एम यहाँ पे एजिस को शो कर। लेफ्ट साइड वालों को ऐड करेंगे तो 32 बनेगा। 2 इंटू एम एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगा। मतलब इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास टोटल एजिस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। और ये हमने हैंडशेकिंग लेमा यूज़ किया। अब हमारे पास एक थ्योरम होता है। हम थ्योरम में ये कहता है कि अ ग्राफ इज़ नॉन प्लेनर इफ़ द ऑर्डर ऑफ, अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो नॉन प्लेनर होगा अगर उसका ऑर्डर जो मतलब उसके जो वर्सेस हैं वो 3 या 3 से बड़े हों और उसका साइज़ एम हो। अगर वो ये वाली कंडीशन होल्ड करता है ना कि एम जो है नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो बड़े होने चाहिए 3 टाइम्स वर्सेस को और उनमें से 6 माइनस करें, अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाती तो वो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। बजाय इसके हम उसको बनाएंगे, हम ये थ्योरम छोटा सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एम की जगह पे 16 पुट कर दिया क्योंकि इसके एजेस जो हैं वो 16 है। ग्रेटर देन 3 इंटू वर्सेस कितने थे, 7 वो लिख दिया और -6 कर दिया। लेफ्ट साइड की जगह पे 16 ही आएगा। राइट साइड पे जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो वो 15 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 16 इज़ ग्रेटर देन 15। तो हमारे पास ये वाली इक्वालिटी होल्ड कर गई, ये वाली एम ग्रेटर दैन 3 n-6। ये कब होल्ड करती है, हमारे पास वर्सेस 3 से ग्रेटर हो, ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो और उसका साइज़ जो हमारे पास m हो। अगर ये इक्वलिटी होल्ड करती है तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो नॉन प्लेनर होता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास इस डिग्री सीक्वेंस से ये जो ग्राफ बना है ये हमारे पास क्या है, नॉन प्लेनर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। जी, दूसरा सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर बी है। फॉर अ ग्राफ C5, मतलब साइकिल ग्राफ C5 पे है और P3 का मतलब है पाथ ग्राफ ऑन 3 वर्सेस ड्रा ग्राफ। एक ग्राफ बनाना है एज प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा C5 और P3 के प्रोडक्ट से जो ग्राफ बनता है वो हमने बनाना है। एंड फाइंड इस क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर का मतलब ये है कि उसको हम कितने मिनिमम कलर्स दें तो पूरा ग्राफ उसको कवर किया जा सकता है, ग्राफ की कलरिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें C5 पता होना चाहिए और P3 पता होना चाहिए और इनका इनका जो हमने प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ मालूम करना, तो वो कैसे करते देखते हैं। जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है C5, हमारे पास ग्राफ पड़ा है ये वाला, हमारे पास C5 ग्राफ है और ये वाला हमारे पास P3 ग्राफ है। सबसे पहले हमने इनका प्रोडक्ट मालूम करना, तो इसका जो प्रोडक्ट मालूम होगा हमने बाय डेफिनेशन किया हुआ है। आप हमारी वीडियो में देख के प्रॉपर इसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके वर्सेस जो आएंगे वो पेयर की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ बनेगा। जब आप इसको ड्रा करेंगे तो इसकी फिगर इस तरह से बनेगी। और जब आप इसको कलर देना स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम जो इसको कलर दिए जा सकते हैं वो मेरे बेटा 3 हैं। 3 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो दे सकते लेकिन 3 से कम कलर यूज़ करते हुए हम पूरे ग्राफ को कवर नहीं कर सकते। जब कलर करते तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई से दो जो हमारे पास वर्डसेज हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए, जो एडजेसेंट वर्डसेज हैं। ठीक है, तो उनको जब आप डिफरेंट कलर देंगे तो वो मिनिमम 3 कलर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इस ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर है वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम भी होता है कि क्रोमेटिक नंबर ऑफ प्लेनर ग्राफ
नॉट ग्रेटर देन 4। जो हमारे पास प्लेनर ग्राफ होता है उसका जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ये हमारे पास एक थ्योरम होता है। लेकिन हमने ये थ्योरम नहीं किया तो ये ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ इसका कलरिंग करनी थी कि क्रोमेटिक नंबर इसका कितना आता है, तो वो हमारे पास जो इसका क्रोमेटिक नंबर आता है वो 3 आएगा। ठीक है, मिनिमम 3 कलर्स हम इस ग्राफ को दे सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट है C5 और P3 का, तो इसकी जो मिनिमम कलरिंग है वो 3 आई। आपने ये बनाया हो और इस तरह का ग्राफ भी बना और उसके प्रॉपर कलरिंग भी की हो। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव और डिसप्रूव डैट सिंपल ग्राफ जी हैविंग डिग्री 2 देन जी इज़ अ साइकिल ग्राफ। हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ के अंदर लूप्स और मल्टी एजेस और डायरेक्शन नहीं आती, तो उसके हर वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 2 है। तो हमने ये बताना है कि वो साइक्लिक हो सकता है या नहीं, मतलब उसके अंदर साइकिल हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यस मिल सकता है। अब दूसरे नंबर पे है कि हमने प्रूव करना है कि वो कैसे मिलता है। हम आर्गूमेंट देंगे इफ़ एनी वर्टेक्स हैविंग डिग्री 2। अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो हमारे पास पेंडेंट वर्सेस हो। तो इसका मतलब अगर पेंडेंट वर्टेक्स नहीं आया तो अगर हम 3 वर्सेस भी लेते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे। कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1 होगी या 1 से कम होगी। तो जब एक वर्टेक्स की डिग्री हमने स्टार्ट की है, जब वो दूसरे वर्टेक्स पे गया, अब लूप तो आ नहीं सकती क्योंकि वो हमारे पास क्या है, प्लेनर, हमारे पास सिंपल ग्राफ है, ना ही मल्टी एज जा सकता है। तो जब हमारे पास एक वर्टेक्स से हमारे पास ग्राफ निकला है, मतलब एज निकाला है, तो उसने वापस भी अब जिस वर्टेक्स से निकली है उसकी डिग्री, अब दोबारा उसने उसके ऊपर आना है तो उसकी डिग्री 2 बनेगी। तो आगे वाले बड़ी V1 से V2 पे जाएंगे, फिर V2 से V3 पे जाएंगे। इसी तरह आप जितने मर्जी वर्सेस लेते जाएं। फॉर एग्जांपल हमने n वर्सेस ले रहे हैं, अब जो हमारे पास V1 है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1। तो इन जो हमने n वर्सेस आगे तक लिए हैं उनमें से कोई ना कोई एक वर्टेक्स ऐसा ज़रूर होगा जो दोबारा हमारे पास V1 से आके कनेक्ट होगा। जब उनमें से कोई भी एक वर्टेक्स दोबारा V1 से आके कनेक्ट होगा तो V1 की डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी 2। तो जब वो डिग्री 2 मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर हमें साइकिल ज़रूर मिलेगा। अगर हमारे पास डिग्री उसकी डिग्री 1 नहीं रहती है तो ये तो हमारे थ्योरम, हमने ये जो सवाल जो किया वो तो उसकी स्टेटमेंट ही गलत हो रही है। हमने हर वर्टेक्स की डिग्री क्या बनानी है, 2। तो V1 से जब हमने चलना स्टार्ट किया V3 की तरफ, V4 से अप टू Vn की तरफ चले गए, तो हम इन सभी वर्सेस में से कोई एक वर्टेक्स ऐसा ज़रूर होगा जो दोबारा V1 पे आके कनेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं होगा जिसकी डिग्री हमारे पास 1 से कम होगी, या 2 होगी या 2 से ज़्यादा हो सकती, 2 से कम नहीं होगी। तो जब भी हम उसकी डिग्री 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास सिंगल वर्टेक्स वाला, तो वो हमें एक साइकिल ज़रूर जनरेट करके देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्राफ था शो डैट एनी ग्राफ हैविंग K3 और K5 एज सब ग्राफ इन एनी ग्राफ इज़ ऑलवेज नॉन प्लेनर। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि K3 या K5 किसी भी ग्राफ के अंदर ऐसा ग्राफ जिसके अंदर K3 पड़ा हो या K5 पड़ा हो, तो हम उस ग्राफ को क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा जो है वो नॉन प्लेनर होगा। अब हमेशा वो नॉन प्लेनर क्यों होगा, इसका हमने अच्छे तरीके से वर्कआउट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप K5 लेंगे ग्राफ, ठीक है, और इसको सेम उसी पैटर्न पे करेंगे जिस पैटर्न पे मैंने आपको ये करवाया था। ये सारा आप इसका प्रोसीजर करेंगे यहाँ तक, मतलब जैसे हमने क्लास में किया था ये सारा प्रोसीजर करेंगे आप यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये हमने सिर्फ किसके लिए किया, K3 के लिए किया हुआ है। इसी तरह आप K5 के लिए भी करेंगे, फिर ये हमारा थ्योरम प्रूव होगा कि किसी भी ग्राफ में अगर हमें K3 मिल जाता है या K5 मिल जाता है तो वो हमेशा दोनों क्या रहेंगे, नॉन प्लेनर रहेंगे। और ये दोनों केस आपने डिस्कस करने के, K3 भी और K5 भी। और उसके बाद आपने कहना कि अगर किसी भी ग्राफ में ये हमें दोनों केस मिल जाते हैं, K3 या K5 दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है, तो वो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, हमेशा नॉन प्लेनर रहेगा। और वो नॉन प्लेनर क्यों होता है इसके अंदर हमने रीज़न बताई हुई हैं। आपने इसी तरह K3 में बतानी थी और K5 में भी बतानी थी। जी नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ बाय यूजिंग एल्गोरिदम। और उसके बाद हमने ये लिखा हुआ है कि आपने एक एक स्टेप करके दिखाना है और जो पिक्चर्स में आपने चेंजिंग्स लेके आनी है बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो उस जो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हुए आपने चेंजिंग्स की हैं वो भी उस पिक्चर के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। तो ये हमने इसका सलूशन निकाला है, इसका आंसर आता है शॉर्टेस्ट पाथ जो इस ग्राफ का आता है वो 4 आता है, और जो पिक्चर के अंदर चेंजिंग्स वगैरह आनी चाहिए वो इस फॉर्म की आनी चाहिए। ठीक है, ये उसका सलूशन है। उसके बाद आगे वाला थ्योरम,
इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए था। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आता है वो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आप पाथ कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, ग्रेटर उनकी जो है वेट आएगा, ठीक है, उसका आंसर ग्रेटर आएगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आना था। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था, कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो ऑफ द बिलो गिवन ग्राफ स्टेप बाय स्टेप। मतलब इसके अंदर भी जो चेंजिंग्स आपने की हैं वो सारी मेंशन होनी चाहिए। तो इसकी जो फिगर हमने यूज़ की थी फिग, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, ये वाली फिग थी हमारे पास। तो इसको हम सबसे पहले पेज पे ड्रा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका प्रॉपर जो है वर्क करेंगे। जो फिग के अंदर चेंजिंग्स आए वो भी आपने बतानी थी, हमने मेंशन किया था प्रॉपर। तो इसके अंदर जो चेंजिंग्स आनी है वो कुछ इस तरह से आनी है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन ये कुछ इस तरह से बनी। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ ये इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये हमारे पास इसकी पीडीएफ है। इसके अंदर जो चेंजिंग्स आनी थी वो मेरे बेटा ये वाली आनी थी, और जो इसके हमारे पास पाथ बने हैं वो कुछ इस तरह से बने हैं। और इसका जो मैक्सिमम फ़्लो आ रहा है इस ग्राफ के लिए दैट इज़ 72। ये हमारे पास फ़्लो हमने राइट साइड पे लिखा है, और इसके लिए जो पाथ्स हमने यूज़ किए हैं वो लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं। तो जब आप फ़्लो को टोटल कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 72, और ये कुछ इस तरह से चेंजिंग्स आई हैं इसके अंदर।